हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है कि अगर हमें दो मैट्रिक्स को इक्वल करना हुआ तो क्या कंडीशन होती है। सो सपोज इफ वी हैव टू मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी बी द टू मैट्रिसेस, देन फॉर ए इक्वल्स टू बी, तो अगर ए को बी के बराबर होना है तो इसको दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन है देयर ऑर्डर्स मस्ट बी सेम, तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। एंड सेकेंड, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें दो मैट्रिक्स को इक्वल करना है तो उसके लिए ये दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मींस अगर ए एक 2x3 की मैट्रिक्स है तो बी को भी एक 2x3 की मैट्रिक्स होना पड़ेगा। एंड ए के अंदर जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर है, बी मैट्रिक्स के अंदर भी वही एलिमेंट उसी पोजीशन पर होना चाहिए। देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू बी। या फिर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जा सकता है, इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द अननोन वेरिएबल्स। तो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन ही आपको ए इक्वल्स टू बी करके दे रहा है, तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके वो वैल्यूज फाइंड करनी है। नाउ लेट अस टेक few examples to understand this concept. So students, you can see there are two matrices on the board. Now दोनों को हम समझते हैं। So पहली मैट्रिक्स एंड दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है बिकॉज बोथ आर हैविंग टू रोज एंड टू कॉलम्स, तो ऑर्डर तो दोनों का सेम हो गया है। नाउ लेट अस कंपेयर द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स देखते हैं, तो A11 दोनों के लिए 2 है, A12 दोनों के लिए 3 है, A21 दोनों के लिए 0 है एंड A22 दोनों के लिए 1 है। Therefore, all the elements are also equal and the order is also equal. Therefore, both the matrices are equal matrices. Now, let us take one more example to understand about the equality of matrices. So, you can see on the board, if first matrix is equals to second matrix, then find the values of x, y, z, a, b, c. So, question में आपको दिया गया है, if first matrix इज इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल आपको गिवन है। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। सो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको क्वेश्चन ही दे रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मींस दोनों का ऑर्डर सेम है। यू कैन सी दोनों का ऑर्डर कितना है, दोनों का ऑर्डर 3/2 है। एंड अगर इक्वल होती है मैट्रिसेस तो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। सो लेट अस नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.5, y की वैल्यू हो जाएगी 0, z की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है √6, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 2। सो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स, हमें पहली मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट है उसको दूसरी मैट्रिक्स के उसी पोजीशन वाले एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर अननोन। नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी एग्जांपल नंबर 4 ऑन द बोर्ड। So example number 4 में आपको दिया गया है, if first matrix is equals to second matrix, find the values of a, b, c, x, y, z। यहां पर स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है कि if first matrix is equals to second matrix, तो हमें बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं कि उनका ऑर्डर बराबर होगा, क्योंकि ऑर्डर इक्वल रहा होगा तभी वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल रही होंगी। सो लेट अस डायरेक्टली कंपेयर द एलिमेंट्स, बिकॉज जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। सो हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो वी विल डायरेक्टली कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो सॉल्यूशन, वी हैव x plus 3 is equals to 0, therefore x की वैल्यू आ जाएगी -3, so this is the first value। now z plus 4 को हम कंपेयर कर सकते हैं 6 से, z plus 4 is equals to 6, so z की वैल्यू हो जाएगी 6 minus 4, z की वैल्यू हो जाएगी 2, this is the second value। थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, सो 2y minus 7 is equals to 3y minus 2, -7 plus 2 is equals to 3y minus 2y, so it will be -5 is equals to y। ये आ गई y की वैल्यू। a की वैल्यू यहां से मिल सकती है, सो a-1 को हम -3 से इक्वेट करेंगे, a-1 is equals to -3, सो a की वैल्यू हो जाएगी -3 plus 1, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2,
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू निकालने के लिए हम बी वाले टर्म को बी वाले टर्म से कंपेयर कर लेते हैं. सो b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4. सो 4 को इस साइड लेके आते हैं. सो इट विल बी माइनस 3 माइनस 4 2b माइनस b. सो माइनस 7 इज इक्वल टू b. ये रही b की वैल्यू. एंड फॉर द वैल्यू ऑफ c वी कैन कंपेयर द एलिमेंट a टू 3. सो a टू 3 को कंपेयर करेंगे. सो 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2. तो यहां से माइनस 2 इज इक्वल टू 2c या फिर c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1. सो काफी आसान क्वेश्चन होते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के. सो वी हैव सॉल्व्ड दिस एग्जांपल नंबर 4.